9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर की डिफाइन। रेशनल और इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं और रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इसकी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर्स आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p, q बिलोंग टू z, q नॉट इज इक्वल टू 0। हमारे पास रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं आल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, यानी जिसकी फॉर्म जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। इसमें p और q ये दोनों हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे पास इंटीजर वाले सेट से बिलोंग करते हैं। इंटीजर वाला सेट कौन सा सेट होता है, 0 +, -1 + -2, ये हमारे पास होते हैं इंटीजर्स वाला सेट। और p और q ऐसे नंबर्स हैं जो कि इस इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और q हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। q यानी जो p ओवर q, ये ओवर की जो नीचे है वो हमारे पास क्या है, ये q, तो q जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उन नंबर्स को हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें और p, q z से बिलोंग करते हैं, यानी इंटीजर वाले सेट से बिलोंग करते हैं, और q हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। इस नंबर्स को हम डिनोट करते हैं q से, ठीक है। हमारे पास इस सेट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं p बाई क्यू सच डैट p, q बिलोंग टू z। ये हमारे पास होती है सिंबल एंड की, एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। इससे सेट की फॉर्म में हम सेट बिल्डर नोटेशन में हम इस तरह लिखते हैं। हमारे पास जो 3 है, 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 3/1 7/1, तो ये हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में आ गया। तो ये 3/2 स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4, और 4 को हम 4/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया रेशनल नंबर्स। Irrational numbers, the numbers which cannot be expressed in the form p by q, where p, q belong to z and q not is equal to 0 are called irrational numbers। ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम कह देते हैं irrational numbers, और इनको हम डिनोट करते हैं q प्राइम से, q डैश या q प्राइम से। q प्राइम वाला सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन में हम इस तरह लिखेंगे, x such that x not is equal to p by q, p, q belong to z and q not is equal to 0। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 6 भी, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, ये भी हमारे पास, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। e की वैल्यू हमारे पास होती है 2.718, ठीक है। इस तरह ये वाली वैल्यू जो है p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो इसको हम कह देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज द रियल नंबर्स। रियल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन लेंगे तो हमारे पास रियल नंबर वाला सेट जो है वो बन जाता है। रियल नंबर वाले सेट को हम डिनोट करते हैं r से, r इज इक्वल टू q यूनियन q प्राइम। q और q प्राइम ये दोनों हमारे पास रियल नंबर के सबसेट होते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो वो हमारे पास आ जाएगा फाई, यानी एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है वो हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर्स और एक होते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स को हम 2 पीस में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर्स। सबसे पहले हम इनकी डिफाइंस करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग का मतलब हमारे पास होता है रुक जाना। ए डेसिमल नंबर विद ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसा नंबर जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हो वो हमारे पास फाइनाइट हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 0.25। ये हमारे पास इस डेसिमल के बाद हमारे पास जितने भी डिजिट्स हैं ये फाइनाइट हैं, हम इसे काउंट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 8/225, इसको हम जब डिवाइड करें तो 0.32 आता है, तो ये भी हम फाइनाइट नंबर होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। Non-terminating and recurring decimal numbers. The decimal numbers with an infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring numbers. Non-terminating का मतलब ये होता है, terminating का मतलब हमारे पास होता है रुक जाना, और non-terminating ऐसे नंबर जो हमारे पास ना रुकें, and recurring का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनके पॉइंट के बाद वाले नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट हो, यानी टर्मिनेट नहीं रुक रहे हो,
वो इनफाइनाइट हों और बार बार रिपीट हो रहे हों तो उसको हम कह देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल नंबर है। 1/3 इसको डिवाइड करें 0.333 आ रहा है तो हम ये इनफाइनाइट है, इसको हम जो है वो नहीं रुक रहे तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रुक भी नहीं रहा एंड रिकरिंग और बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.3 और ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो रिपीट्स हो रहा है इनफाइनाइटली टाइम्स, मैनी टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। 1/6 है 0.1666 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, इज इक्वल टू 0.166 के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो हम कह सकें कि ये हमारे पास 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर जो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो तो उसको हम कह देंगे कि हमारे पास जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर को चेक करने का ये तरीका है, अगर वो नंबर टर्मिनेट हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर हो तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रेशनल नंबर है। Decimal representation of irrational numbers. Decimal numbers that do not repeat the pattern of digits after the decimal point continue infinitely without terminating. Non-terminating and non-recurring decimal numbers are known as irrational numbers. हमें पता है कि टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रुक जाते हैं और इनफाइनाइट जिनके डेसिमल के बाद नंबर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो फाइनाइट ना हो, और नॉन रिकरिंग हमारे पास ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे हो और नॉन रिकरिंग रिपीट ना हो रहे हो। हमारे पास पाई एक ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रुक रहा है और ना ही रिकवर हो रहा है, यानी ना ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि पाई जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है। ई भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसी तरह स्क्वायर रूट 2 भी हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रुक रहा है और ना ही हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज, ये हमारे पास जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं जो हमारे पास इरेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो रेशनल नंबर को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो तो हमारे पास रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो तो हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। तो हमारे पास 0.35 हमारे पास कैसा नंबर है, ऐसा नंबर है जो हमारे पास टर्मिनेट है, यानी इनके पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे पास फाइनाइट है। तो इट मीन्स कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। नेक्स्ट 0.4444 ये हमारे पास अप टू सो ऑन, ये हमारे पास पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं ये हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी ये रुक नहीं रहे, आगे ही सो ऑन तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, एंड रिकरिंग मतलब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा नंबर जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिकरिंग भी हो तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है 3.5 के ऊपर जो बार लगी होती है, मैंने आपको बताया था कि 5 जो बार लगी हुई होती है वो 3.5 के ऊपर बार लगी है तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो इनफाइनाइटली टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। तो 3.555 टू सो ऑन, तो ये हमारे पास ऐसा नंबर है जो हमारे पास जो रिपीट भी हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी ये रुक भी नहीं रहा है पॉइंट के बाद। इसके बाद पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एंड रिकरिंग है मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और रिकरिंग भी हो गया। जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो और रिकरिंग हो तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है 3.367884542 टू सो ऑन, ये हमारे पास ऐसा नंबर है जो हमारे पास ना तो टर्मिनेट हो रहा है यानी रुक भी नहीं रहा और ना ही ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा नंबर। देखिए 3.367884542 ये हमारे पास जो है वो रिपीट नहीं हो रहा नंबर। तो रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल है 1.7099975 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास जो है वो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है यानी इस पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इनफाइनाइट नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया एंड नॉन रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग क्यों है, क्योंकि
इसके पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, यानी हर नंबर दूसरे नंबर से डिफरेंट है, तो ये हम कह सकते हैं कि नॉन रिकॉर्डिंग है, यानी रिपीट नहीं हो रही। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकॉर्डिंग है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसी तरह हम रेशनल और इरेशनल नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। इरेशनल के लिए हम देखेंगे कि अगर वो टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकॉर्डिंग हुआ तो हमारे पास रेशनल नंबर होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकॉर्डिंग हुआ तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा।